नमो तस्स भगवतो। हेलो साथियों, मैं डॉक्टर बाल गंगाधर बागी स्टार नालंदा चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं एक ऐसे विद्वान का इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पे हूँ कि जिन्होंने अपने जीवन काल में 1 दर्जन किताबें लिखी हैं और उन 1 दर्जन किताबों में उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध की जीवनी और उनके दर्शन दोनों को व्याख्यायित किया। कपिलवस्तु की धरती, कुशीनगर की धरती, मगध की धरती, मौर्य साम्राज्य, इन तमाम चीज़ों को व्याख्यायित करते हुए सर ने जो है अपनी किताबों में इसकी व्याख्या किया है। आज हमारे बीच में जो है श्रीपद प्रसाद चौधरी जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। बुद्धाय सर। और सर की ये किताब है कपिलवस्तु। सर का संबंध कपिलवस्तु से है और कपिलवस्तु में सर का जो गांव पड़ता है उसका नाम है मरवटिया कुर्मी। मरवटिया कुर्मी जो है ये बर्डपुर के पश्चिम साइड में पड़ता है और कपिलवस्तु जो भगवान बुद्ध का अस्थि कलश जहाँ पे मिला वहाँ से मात्र 7-8 किलोमीटर की दूरी पे दक्षिण दिशा में मौजूद है। सर, आपने जो किताब लिखी है कपिलवस्तु जो है, इस कपिलवस्तु किताब में जो है आपने जिन बातों का वर्णन किया है, लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ सर जो है कि आप बौद्ध धर्म से कैसे प्रभावित हुए? सर, मेरा जन्म ही भगवान बुद्ध की जन्मस्थली और क्रीड़ास्थली में हुआ है जी, इसलिए इसलिए मैं गौरवशाली हूँ। जी सर। और मैं बचपन से ही 7th क्लास में 8th क्लास में पढ़ता था जी, तो मैं साइकिल के द्वारा जी, कपिलवस्तु की यात्रा करता था, लुम्बिनी की यात्रा करता था। जी, वहाँ जा कर के मुझे बहुत शांति प्रदान होती थी। जी, मैं सोचता था कि जब आज मुझे इतनी शांति प्राप्त हो रही है जी, जी, तो भगवान बुद्ध के समय में जो उनके सानिध्य में रहे होंगे जी, उनको कितनी शांति प्राप्त होती रही। जी सर। तो मैं कपिलवस्तु जाता था, साइकिल से जाता था और लगभग साल में 1-2 बार जरूर जाता था। जी, कुछ बचपना भी था जी, तो हम लोग वहाँ का जो मुख्य स्तूप था उसमें जला हुआ चावल खोजते थे। जी, जला हुआ चावल जी, चावल जो है वो बुद्ध की देन है। जी, हमारे कपिलवस्तु क्षेत्र में जी, या मेडका क्षेत्र में जी, जो काला नमक चावल इस समय पैदावार की जाती है जी सर। वो बुद्ध भगवान ने कौशाम्बी की जब उन्होंने यात्रा किया था जी, वहाँ से धान लेकर के जी, बधा ताल के निकट जी, जब वो भिक्षाटन के लिए गए जी, तो वहाँ के किसानों को वो धान दिया, काला धान दिया। जी, ये सुगंधित धान है, इसको बो और बड़ा अच्छा चावल होगा खाने में। तो सर, आप जो क्या नाम है आपका, जो बौद्ध धर्म के प्रति जो जुड़ाव है जी, बौद्ध स्थलों के विजिट करने से हुआ? विजिट करने से हुआ जी। जी। और कोई विद्वान मिला या कोई किताब मिली जहाँ से आप प्रभावित हुए हों? नहीं, अब जैसे हमें देवदत्त की कहानी जी, और हंस की कहानी जी, जैसी जो चीज कहानियाँ हैं वो किताबों में प्राइमरी स्कूल के जूनियर हाई स्कूल जी। में पढ़ने को मिली, उससे भी मैं प्रभावित हुआ था। अच्छा, अच्छा। जी। देखिए साथियों, जो है हमारे बीच में ये इतनी किताबें हैं, आपको हम दिखाते चलें। जो है ये कपिलवस्तु, भगवान बुद्ध व धम्मोधाम, धम्म व धाम, श्रावस्ती का जेतवन, पिपली वन के मौर्य वंश ये किताब है, वैशाली के लिच्छवी किताब है सर की, बुद्ध के प्रतीक, जीवन की उत्पत्ति व विकास, मगध के बौद्ध रत्न, और ये किताब है शाक्य मुनि गौतम बुद्ध। और एक और किताब है वत्स के कुशीनगर के मल्ल। जी। और कौन सी किताब सर आपकी? वत्स के वत्स कौशाम्बी पर मैंने लिखा है। वत्स के और वत्स। दूसरा ये कोलिय गणराज पे मैंने लिखा है। जी सर। और सर का देखिए, राम ग्राम के कोलिय नमक। बौद्ध धर्म के प्रति सर का जो प्रभाव है, लगाव है, और बौद्ध धर्म का प्रभाव जो सर के ऊपर है। देखिए साथियों, व्यस्तता के इस क्रम में जब समाज इतना व्यस्त हो गया है, टिकटॉक की जनरेशन आ गई है, धम्मपद 1 और धम्मपद 2
ये 2 खंडों में सर ने किताब हैंड राइटिंग में लिखा है, पूरा धम्मपद लिखा है, इसमें यमक वज्ञ वगैरह तमाम चीज़ें हैं। और हमारे कैमरामैन दिखाते जाएंगे, ये हैंड राइटिंग में लिखे हैं। आप थोड़ा सा जूम करेंगे, सर की राइटिंग भी आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत से सर ने कितना समय निकाल करके इस धम्मपद को इन्होंने लिखा है हैंड राइटिंग में जो है। तो ये आज के लिए बहुत बड़ी बात है। सर ये जो धम्मपद आपने लिखा है, इसको लिखने में कितना समय लगा होगा? 3 महीने लगे हैं सर। 3 महीने लगे हैं। हाँ। यहाँ पे लोग एक आर्टिकल के लिए 2 दिन लगातार नहीं पढ़ना चाह रहे हैं और सर 3 महीने लगाए हैं जो है इस किताब को लिखने में। ये धम्मपद का दूसरा खंड है साथियों। दुख नहीं सर ये आपकी किताब है कपिलवस्तु जी। पिपरावा। साथियों मैं आपको बता दूं, कपिलवस्तु पिपरावा की जो खोज हुई 1898 में हुई। विलियम पेप्पे ने जब उसकी खुदाई करवाई, 18 फीट तक उसकी खुदाई करवाए थे, जहाँ से अस्थि कलश मिला। बाद में 1971 से लेकर 1976 तक कृष्ण मोहन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में उसकी खुदाई हुई और गहराई में वो चीज़ें खोदी गई 24 फीट तक गहराई में, और बहुत सारे सिक्के वगैरह मिले। सर इस किताब में जो है जी, आपने किन किन विषयों की तरफ इशारा किया है, किन किन बिंदुओं की तरफ इशारा किया है? हमने इस पुस्तक में जी पहले तो यह सिद्ध करने की कोशिश किया है जी कि आजकल 2 धाराएं हैं, एक कपिलवस्तु नेपाल में है जी और दूसरा कपिलवस्तु हमारे भारत देश में है। जी सर। तो भारत देश में जो कपिलवस्तु है जी वास्तव में यही मूल कपिलवस्तु है, जी सर। क्योंकि यहाँ के जो धरोहर जो है, जी। एक ग्राम गनवरिया के जी और दूसरा पिपरावा के। जी गनवरिया में आप जाएंगे तो आपको राजमहलों विहारों को भग्नावशेष आपको मिलेंगे, जी और पिपरावा में जब आप जाएंगे जी तो वो धम्म स्थल है जहाँ आपको स्तूप और विहार आदि मिलेंगे। जी सर। जी जी तो और आपने सर इन किताबों में जो है जी जैसे यहाँ के भिक्षुओं और भिक्षुड़ियों के बारे में आपने जी भी लिखा है। हाँ हाँ जी जी जैसे इसमें लिखा है किस थेर, मेघी थेर, नाग समाल थेर, नंदी थेर, नादी थेर, लोग समल थेर, उत्तीय थेर, उपज थेर, रक्षित थेर, उपनंद थेर, पुंड थेर, छन्न थेर, जी उपाली थेर। जी। तो सर उपाली पे आपका क्या विचार है? हाँ, उन्होंने विनय पिटक का उपाली। संपादन किया। बिना वो उपाली बहुत विद्वान आदमी थे जी और उस समय पेशे से उनकी पैतृक पेशा जो थी वो नाई की ना बाल काटना था। जी उपाली जब भगवान बुद्ध के सहोदर भाई या और भाई जो थे, जी चचेरे भाई, वो गए मगध में अपने को परिवर्जित होने के लिए, तो उन्हीं के साथ उपाली भी चले गए थे। जी तो उनके भाइयों ने सोचा, चचेरे भाइयों ने सोचा कि इसमें महानाम थे, आनंद थे, देवदत्त थे और लोग थे। जी तो उन्होंने सोचा कि उपाली जो है हमारा सेवक है, जी और पहले हम लोग ये चाहते हैं, भगवान बुद्ध से कहा कि पहले हम ये लोग चाहते हैं कि उपाली को आप परिवर्जित करें, जी जी जिससे हम लोग से ये वरिष्ठ हो जाएगा, और जब वरिष्ठ हो जाएगा तो हम लोगों का जो राजकुमार वाला ऐश्वर्य और पद वाला है जी वो समाप्त होके इसको वरिष्ठ के नाते हम इनको श्रद्धा देंगे, हाँ प्रेम करेंगे। जी तो उन्होंने उपाली को पहले परिवर्जित कराया, इसके बाद स्वयं परिवर्जित हुए। तो उपाली को उन्होंने श्रेष्ठ समझा अपने से, और उपाली एक महान विद्वान भी हुए जिन्होंने विनय पिटक का संपादन किया था वहाँ राजगृह में। साथियों उपाली नाई समाज से थे, और इस वीडियो के माध्यम से मैं नाई समाज के साथियों को बताना चाहता हूँ कि आप अपने इतिहास को पढ़ें। जब तक आप अपने इतिहास संस्कृति को नहीं पढ़ेंगे, आप अपने कुल वंश गोत्र परंपराओं को भूल जाएंगे, और इतिहास लेखन तब तक आप सही तरीके से नहीं कर सकते हैं जब तक आप इतिहास पे आपकी सही तरीके से दृष्टि ना हो। तो भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में जो अरहंत विद्वान शिष्य थे, उसमें उपाली का नाम आता है, जो नाई समाज से थे। सर इसमें आपने तो बहुत दर्जनों जो है थेरियों का जिक्र किया है।
माता प्रजापति गौतमी के बारे में जानना जी, चाहेंगे सर, जी। उनके बारे में क्या विचार है? वो भगवान बुद्ध की शिष्या बन गई जी जी जी। और माँ अपने बेटे के शरण में चली चली गई। गई। आपको क्या लगता है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? महाप्रजापति गौतमी जो है वो विदुषी महिला थी सर। जी जब माता महामाया का देहांत हुआ जी उस समय सिद्धार्थ गौतम की आयु बहुत कम थी और सिद्धार्थ गौतम का भरण पोषण बचपन में महामाता गौतमी ने किया। जी उनके एक पुत्र थे नंद कुमार, जी एक पुत्री थी रूपनंदा। जी उन दोनों पुत्र पुत्रियों से ज़्यादा जी वो भगवान बुद्ध को प्रेम करती थी। जी जी तो भगवान बुद्ध के साथ बचपन से जी। ही महाप्रजापति का जी। प्रेम संबंध वत्सल संबंध रहा था। जी जब भगवान बुद्ध सम्यक समुद्ध बन गए और राजा महाराजाओं में प्रसिद्धि पा लिया, जन सम्मान में प्रसिद्धि पा लिया, तो राजा सुयोधन के आग्रह पर वो कपिल वस्तु आए। जब वो कपिल वस्तु आए तो उनके महिमा मंडित को देख करके कपिल वस्तुवासी पुरुष नारी सब लोग जी परिज्ञा ग्रहण करने के लिए लालायित हो जी गए जी और लाइन लग गई। तो महाप्रजापति ने सोचा कि सारे पुरुष जो हैं वो परिज्ञा ग्रहण करके भिक्षु बन जा रहे हैं, हम महिलाएं क्यों पीछे हैं? जी हम भगवान बुद्ध का आशीर्वाद क्यों नहीं प्राप्त कर सकती हैं? यस यस जी तो उन्होंने कहा नहीं, हम महिलाएं भी भिक्षुणी बनेंगी। बनेंगे जी तो उन्होंने प्रथम प्रयास कपिल वस्तु में किया। जी भगवान बुद्ध के पास जाकर के उन्होंने आग्रह किया कि हम महिलाओं को भी भिक्षुणी बनने के लिए आप आदेश पारित करें। जी तो भगवान बुद्ध कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण जी उस समय चुप रहे जी और वहाँ से फिर चले गए राजगीर, वहाँ वैशाली वैशाली चले गए। तो महाप्रजापति गौतमी ने जी 500 स्त्रियों को सरमुंडन करा करके एक भिक्षुणी के रूप में भगवान के बुद्ध के समय वैशाली वैशाली में उपस्थित हुई। जी तो वहाँ भी भगवान बुद्ध कुछ ये विशेष ध्यान नहीं दिया। वो बाहर आकर के चिंताग्रस्त मैले कुचले कपड़ों में धूल धसरित शरीर के पाँव साथ में खड़ी हुई सूजन भी थी। आ गए थे। हाँ, पाँव में सूजन थे, छाले पड़ गए थे। अब कपिल वस्तु से वैशाली तक की यात्रा पैदल करना स्वाभाविक है, जी कितना परेशान रहा होगा। तो आयुष्मान आनंद ने देखा कि माता महाप्रजापति 500 स्त्रियों के साथ इतनी मलिन और दुखी अवस्था में खड़ी हुई हैं, तो क्यों ना भगवान बुद्ध से पुनः आग्रह किया जाए कि इनको अनुमति दिया जाए भिक्षु बनने के लिए। तो उन्होंने जाकर के भगवान बुद्ध के समक्ष बातें रखी और भगवान बुद्ध कुछ 8 नियमों का पालन करने के साथ साथ ये आदेश दे दिया इनको भिक्षु के रूप में प्रयोजित कर दिया जाए। साथियों, आप लोग को बता दूं, जो सर आपने बताया, हम श्रीपद प्रसाद चौधरी सर से बात कर रहे हैं इस वक्त। साथियों, जो है आप बुद्धिज़्म के विद्वान हैं और दर्जनों किताबें लिख चुके हैं। जो बात सर अभी ने बताया कि माता प्रजापति गौतमी और तमाम भिक्षुड़ियाँ जब वैशाली गईं तो आनंद के कहने पे तथागत बुद्ध ने उनको धम्म में दीक्षित किया। और विनय पिटक में ये जो वृत्तांत आया है, विनय पिटक में भी है, और विनय पिटक में भिक्षुड़ियों के संघ में शामिल होने के जो नियम हैं उसका भी उसमें वर्णन है। जैसे कुछ नारीवादी भगवान बुद्ध का विरोध करती हैं कि उन्होंने महिलाओं को धम्म में दीक्षित करने के लिए मना किया, लेकिन बात ऐसे नहीं थी। बात उसमें ये थी कि उन्होंने कहा कि जब महिलाएं धम्म में दीक्षित होंगी तो जो पुरुष भिक्षु हैं उनके साथ वो एक विहार में कैसे रहेंगे? एक विहार में रहना, एक शौचालय को यूज करना, एक साथ भोजन करना, तो ऐसा ना हो कुछ विकृतियाँ विसंगतियाँ आ जाएं। तो उन्होंने भिक्षुओं के लिए नियम बनाए और भिक्षुड़ियों के लिए नियम बनाए और धम्म को फिर उन्होंने संचालित किया। भगवान बुद्ध का किसी के प्रति कोई मतभेद नहीं था और तब से लेके आज तक भिक्षुड़ियाँ बौद्ध संघों में रह रही हैं।